ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही प्यारी और बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ मैंने बैग पैक करे हैं अपनी माता रानी से मिलने के लिए, माँ वैष्णो देवी जाने के लिए। मैं ज़िंदगी में पहली बार वैष्णो देवी की यात्रा कर रही थी और ये वीडियो मैं अपने साथ हमेशा रखना चाहती थी, तो मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो देखिएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टेशन पहुंच गए थे, हमारे बिल्कुल नज़दीकी स्टेशन था घर से। तो यहाँ पे हमने स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोग ट्रेन में बैठे। ट्रेन हमने स्लीपर क्लास ली थी जाते वक्त, और जो तत्काल टिकट होती है ना, हमने वो वाली टिकट करवाई थी जो एक दिन के अंदर ही हो जाती है। और मैंने सिर्फ 2-2 कपड़े पैक करे थे सब चीज़ों के, और सर्दियों की मैंने एक जोड़ी कपड़े रखे थे जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ वहाँ पे वैष्णो देवी पर, जो कि वहाँ पर इस सितंबर में हम लोग गए हैं 19 तारीख को, तो वहाँ इतनी ठंड नहीं थी। हमारे ट्रेन में बैठने से लेकर ट्रेन से उतरने तक हम सिर्फ वैष्णो देवी माता के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसा होगा, कैसे चलेंगे, क्या होगा, रूम कब लेंगे, घर कब वहाँ मतलब होटल कब पहुँचेंगे, कटरा कब पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये देखिए, रास्ते में इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर से डर लग रहा था कि पहाड़ों पे अगर बारिश होगी तो हम चलेंगे कैसे, हम यात्रा कैसे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप भी लीजिए ट्रेन का सफ़र का मज़ा। हम जम्मू पहुंच गए थे। यहाँ हमने बस कर ली थी कटरा के लिए, और हम पहुंचे थे 12 बजे, 12:30 बजे। वहाँ से हमने बस कर ली और हम बस से जा रहे हैं। यहाँ से कहते हैं 1.5 घंटा लग जाता है जम्मू से कटरा पहुंचने के लिए। चालू है। ये है वो भवन माता का ये पहाड़, हमें चढ़ना है। इसकी लाइटनिंग्स वीडियो में तो इतनी आ भी नहीं रही है, जब हम देख रहे थे ना इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। पहाड़ इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो हम कटरा पहुंचने के बाद होटल से इस वैन में यहाँ पे आए थे, और यहाँ से हमने बाणगंगा तक यात्रा करी। उसके बाद हम चरण पादुका माता के दर्शन किए। चरण पादुका से हमने फिर पैदल यात्रा करी, जो कि पुराने वाली है, खच्चर वाला रोड था ये। यहाँ से हम चले हैं, और ये इस तरह से बीच बीच में बैठे हम लोग घूमते फिरते चलते। आपको मैं ये वीडियो छोटी छोटी क्लिपिंग्स दे रही हूँ। ये देखिए, हम काफ़ी ऊपर तक आ गए थे जब मैंने ये वीडियो शूट करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतनी ऊंचाई तक मैंने चल लिया, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे पैर हाथ बहुत दुख रहे थे। और इस तरीके से हमने पुराने वाले रास्ते से यात्रा की थी, और हम यहाँ से अर्धकुंवारी तक गए थे पैदल, और अर्धकुंवारी से हमने खच्चर लिया था। तो यहाँ पर ये रास्ते में डिस्पेंसरी भी आई थी, तो मैंने इसकी फ़ोटो खींची। और ये है अर्धकुंवारी तक हम जब आ गए थे, तो मैंने शाम की, हम लोग शायद 6:30-7 बजे तक अर्धकुंवारी आ गए थे। ये अर्धकुंवारी है। यहाँ इतनी भीड़ थी, हमने अर्धकुंवारी में दर्शन नहीं किए, बहुत लंबी लाइन लगना पड़ता। तो यहाँ से हम सीधा चले गए माँ वैष्णो देवी की भवन की यात्रा के लिए। वहाँ पर हम पहुँचे तो हमने यहाँ से भेंट लिया, और माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए घर से मैं चुन्नी लेकर आई थी माता रानी के लिए, और कुछ सामान लेके आई थी माँ के लिए। अब हम जा रहे हैं भवन को। इस टाइम में इतनी एक्साइटेड थी, अंदर से ऐसे हो रहा था कि अपनी मैं वैष्णो देवी माँ से मिलने वाली हूँ। ये एक्साइटमेंट मैं आपको बता नहीं सकती इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए आप, कितनी भीड़ हो रही थी। यहाँ से लाइन लग रही है, इतनी दूर से लाइन लगी हुई थी, और अंदर एकदम धक्का मुक्की हो रखा था। हमने इस टाइम दर्शन नहीं किए, हमने बाद में दर्शन किए थे। मेरे हस्बैंड बोले थोड़े से रुक के, जब थोड़ी सी भीड़ छट जाएगी जब हम चलेंगे।
और हम थोड़ी देर के लिए फिर कुछ खाने चले गए। भूख लग रही थी, थके हुए थे बहुत ज़्यादा, और इतनी लाइन को देखकर हम वैसे ही घबरा गए कि कब नंबर आएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये गेट नंबर 5 पे लगी हुई है। ये बाहर तक लगी हुई है, मतलब जहाँ से आप 1 किलोमीटर कम से कम आपको चलना होता है, 1 किलोमीटर तक की लाइन थी ये वाली। और अंदर तो धक्का मुक्की हो ही रही थी। कुछ खा पी के आने के बाद मैं यहाँ पर आकर आपको दिखा रही हूँ। देखो काफ़ी छट गया था, इतनी भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। तब हमने अब जब दिखा ना कि अब कम हो गया, अब हम लाइन में लगे और हम गए। हमारे सीधा डायरेक्ट बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के, इतने अच्छे दर्शन हुए कि हमें मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए आपको खुद ही दिख रहा है कितना रश कम हो चुका है। तब हमने यात्रा करी। रात के 12 बजे हमने माँ वैष्णो देवी की दर्शन करे और उसके बाद हम आगे के लिए निकल पड़े। वो है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। हमने फिर से घोड़े करे थे और भैरव बाबा के वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग नहीं करने देते। तो ये वहाँ का नज़ारा है, ये ऊपर का एरिया है जहाँ पे खुला है, छत पूरा एकदम से बना हुआ है। वहाँ पे बैठो, आराम करो भैरव बाबा के दर्शन के बाद। और फिर हम थोड़ा चाय वगैरह पीकर और फिर हम सीधा घोड़े से ही नीचे उतरे। रात का समय था, रात के 3:30 बज रहे थे हम, और घोड़े वाले ने कहा था कि हमें 2 घंटे के अंदर अंदर या 2.5 घंटे में नीचे उतार देगा। फिर हम नीचे आ गए। अगले दिन हम लोग फिर से 6:30 बजे हम नीचे उतरे थे। उसके बाद हम रूम में 2-3 घंटे रेस्ट करके, हमारी 3 बजे की ट्रेन थी, हमने 3 बजे की ट्रेन लेके हम सुबह के 5 बजे घर पहुंच गए थे। हमें बहुत अच्छा लगा। माता रानी की यात्रा हमने करी। ज़िंदगी में माँ ने हमें बुलाया और आते हुए हमने एसी ट्रेन कर लिया था जो हमें इजीली मिल गया था मेक माई ट्रिप से। और ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो माँ वैष्णो देवी भवन की। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप भी मेरे साथ माँ की यात्रा कर रहे होंगे, ऐसा फील आपको आया होगा। अगर ऐसा आपको वीडियो में फ़ील आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की दोस्तों। अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा करने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। जय माता की।